हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की वीडियो है जयशंकर का रूस पर बड़ा खुलासा, बता दिया सच, रशिया यूक्रेन वॉर, एस जयशंकर रशिया यूक्रेन न्यूज। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं क्या बोला है। मेरे को लग रहा है पॉजिटिव बोला होगा, नेगेटिव नहीं बोला होगा आजकल की सिचुएशन में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। महीनों से चल रहे रूस और यूक्रेन जंग में रोज कोई ना कोई नया मोड़ आ रहा है। जमीन पर स्थिति अभी भी विस्फोटक बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि एक बार फिर परमाणु हमले तक की चर्चा तेज हो गई है। इन्हीं अटकलों के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दुनिया में भारत की ताकत क्या है। जयशंकर ने कहा कि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया में चिंता थी, तब भारत से रूस पर दबाव डालने की अपील की गई थी। जयशंकर इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। उन्होंने ये खुलासा न्यूजीलैंड में ही किया है। जयशंकर ने बताया कि जब मैं संयुक्त राष्ट्र के दौरे पर गया था तब ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चिंता चल रही थी। इस न्यूक्लियर स्टेशन के पास ही रूस और यूक्रेन की जंग चल रही थी। ऐसे में पूरी दुनिया चिंतित थी। उसी समय हमसे कहा गया कि हम रूस पर दबाव डालें और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमने रूस पर दबाव डाला भी। जयशंकर ने कहा कि हमसे जो कुछ हो पाएगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल आपको बता दें कि युद्ध के दौरान भारत लगातार रूस और यूक्रेन के संपर्क में था। भारत के कहने पर ही रूस और यूक्रेन ने कुछ देर के लिए युद्ध को रोक दिया था ताकि युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला जा सके। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इसके लिए पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से लगातार बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि भाई कितनी इंपॉर्टेंस थी इंडिया की, अभी भी है, मतलब जो ये वॉर जो चल रही है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, और कितना मतलब मुझे तो कई बार ऐसे लगता है कि भैया दो की लड़ाई में बेचारा इंडिया पिस रहा है, क्योंकि दो साइड पार्टी बन चुकी हैं। इंडिया ना इनका दुश्मन, ना इनका दुश्मन, ना इनका इतना दोस्त, ना इनका इतना दोस्त। वो इंडिया को बीच में घुसेड़ के अननेसेसरी उनके इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, क्योंकि दोनों को टग ऑफ वॉर होता है ना कि तुम मेरी साइड कर लो, तुम मेरी साइड लो। और इंडिया कभी भी किसी की साइड जो है ओपनली लेगा नहीं, वो दोनों के साथ रहेगा एज लॉन्ग एज दोनों के साथ रिलेशनशिप्स अच्छी रह रही हैं हमारी। तो अब जैसे ये बता रहे हैं जयशंकर जी, वो काफ़ी मतलब सुन के लग रहा था कि देखो कि जब उनको लगा कि न्यूक्लियर प्लांट में हो सकता है रशिया जो है वो उसको अटैक कर दे और बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो खास इंडिया से बोला जा रहा था कि आप उनके ऊपर जोर लगाओ। ये समझाओ नहीं, क्योंकि जो जयशंकर जी के वर्ड्स थे वो कह रहे थे कि आप उनके ऊपर करो वो जोर लगाओ, तो जोर, और वो कह रहे हमने जोर लगाया। तो वो वर्ड जो यूज कर रहे थे जयशंकर जी, वो मुझे काफी वो लगा कि ये समझाओ करने की जगह यहाँ बातचीत करो। वो कह रहे थे दबाव लगाओ, दबाव। वॉर खत्म नहीं होने वाली, वो तो लग नहीं, क्योंकि क्राइमिया में जो ब्रिज उड़ा है अभी, उससे अब रशिया कह रहा है कि हम बदला लेंगे। वो तो है, वो तो करेंगे। और अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि किसने तो फोड़ा है। वो कह रहे हैं यूक्रेन नहीं किया होगा। वो तो है। अगर आप बॉर्डर देखें तो वहां से मतलब काफी दूर है यूक्रेन का बॉर्डर, कि यहाँ पे यूक्रेन है, उसके बाद आपको सीधा नजर आता है क्राइमिया, और ब्रिज जो है क्राइमिया और रशिया की तरफ है। इसका मतलब यूक्रेन वाले समहाउ क्राइमिया में घुसे होंगे, वहां से उड़ाया होगा, फिर वापस गए होंगे। तो उसकी अभी बातचीत चल रही है, मतलब वो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कनेक्शन बिटवीन क्राइमिया और रशिया वो तोड़ा है ताकि उनका आना जाना बंद हो क्राइमिया में। और क्राइमिया पहले यूक्रेन का पार्ट था, मगर बहुत पहले जा चुका था। तो उसकी वजह से अब मिस्टर पुतिन ने यही कहा है कि देखो, अगर तुम इतना कुछ कर रहे हो तो वो जो उनका लास्ट में कहते हैं कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स अपने यूज करूंगा, कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज करूंगा, क्योंकि अगर मुझे लगा कि थ्रेट आ रही है मेरी कंट्री को तो मैं करूंगा। याद रखो पूरे वर्ल्ड को कि सबसे ज्यादा मेरे पास हैं, राइट। ये पॉइंट चल रहा है। और उसके बाद जो है, जो ये बात करते स्टूडेंट्स की, वो काफी पुरानी बात है। तब शुरुआत हुई थी, तब ऐसा था कि
रशिया जो है चलिए 2-4 दिन में यूक्रेन को नहीं ले पाया मगर सून ही लेने वाला है। तब ये था कि उन्हें तो तब नेगोशिएट हो सकता है, चले ठीक है, रशिया ने बोला कोई बात नहीं, मैंने अगले हफ्ते तक इनको ले ही लेना है, तो जाने बच्चों को क्या मारना, स्टूडेंट्स को जाने दो। मगर उसके बाद ये ड्रैग होती जा रही है चीज़। उसके बाद इंडिया ने भी जब कहा था कि अब वॉर में नहीं चाहिए वॉर, उसका चाइना भी कह रहा है वॉर नहीं चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी करना है जल्दी खत्म करो यार, उससे आगे बढ़े, और वो हो नहीं रहा। उसके वजह से अब ऑब्वियसली यूक्रेन कोशिश कर रहा है जल्दी नेटो में जाए। अगर ये ड्रैग होती रही वॉर तो इतना समय मिल जाएगा कि नेटो का अप्रूवल आ जाएगा। अगर नेटो का अप्रूवल एक साल में आ जाता है तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो पूरा मतलब वर्ल्ड वॉर जो है उसी के तरफ हम चले जाएंगे, क्योंकि अब जब वो नेटो को ज्वाइन कर लेगा और कुछ किया यूक्रेन को तो सारी जो कंट्रीज हैं वो रशिया के साथ वॉर अब मिस्टर बाइडेन ने किसी स्पीच में जाके बोल दिया कि आर्मागेडन होने वाला है, मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। जिस तरीके से मिस्टर पुतिन बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वॉर की, आर्मागेडन हो जाएगा। फिर इमीडिएटली उसका आया रिस्पांस उनके व्हाइट हाउस से कि देखो भैया कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे हम कहें कि आर्मागेडन आने वाला है, तो ये पुरानी बात ही हो रही है। क्योंकि लोगों का पता नहीं क्या तो बताना नहीं चाहते थे। एक तरफ से प्रेसिडेंट ने कुछ बोल दिया जो व्हाइट हाउस वाले चाहते थे नहीं बोले, बोल दिया। उसके बाद क्राइमिया का ब्रिज उड़ गया। उसके बाद अब मिस्टर पुतिन कह रहे हैं चलो ठीक है कुछ ना कुछ करेंगे न्यूक्लियर का। तो अल्टीमेटली ये है, मगर वो कह रहे हैं कि बोल ही रहे हैं, एक्चुअली कुछ मोबिलाइजेशन नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे को तो लगा था शायद न्यूक्लियर के मोबिलाइज कर दिए, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे एक क्यूबन क्राइसिस में ऐसा हुआ था कि बिल्कुल ही होने वाली थी वॉर, रशिया भी रेडी हो गया था, यूएस भी रेडी हो गया था। क्यूबा में मतलब अल्टीमेटली रशिया और यूएस की फाइट थी और उसको एवर्ट किया था। तो वैसा नहीं होगा कि जैसे आप मूवीज में भी देखा है कि ऊपर से छत हट रही है, न्यूक्लियर वेपन्स बाहर निकल रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, वो सब नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मोबिलाइज कर लिया, सिर्फ बातचीत चल रही है। और बात को बिगड़ते हुए भी कौन सा टाइम लगता है, इसलिए वही है कि डेंजरस सिचुएशन है और बातचीत से बात जो है वो सॉल्व तो हो नहीं रही, वो तो दिख ही रहा है। आज एक न्यूज आई थी जिसमें लिखा था कि हो सकता है मिस्टर पुतिन कुछ और एग्रीमेंट करे वेस्ट से। अच्छा, हो सकता है मतलब अगर ये वॉर चलती रही तो अल्टीमेटली नेगोशिएशंस के लिए टेबल पे लोग आएंगे। क्योंकि पहले अगर रशिया ने सोचा था कि वो 1 मिनट में यूक्रेन को लेके नहीं हो पा रहा, अभी तो बातचीत कोई नहीं कर रहा ज़ेलेंस्की और रशिया में। बीच में रशिया ने कुछ ऑफर्स दिए थे उनको कि तुम वेपन्स मत रखो यूक्रेन में, ये वो, तो उन्होंने वो डिक्लाइन कर दिया। तो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से अभी सिचुएशन है अब तो कोई भी नहीं मानेगा कि भाई कुछ और काफी जो भी न्यूज आती है वेस्टर्न वर्ल्ड में अबाउट कि जितने भी टॉर्चरिंग की गई है विलेजेस में रशिया के द्वारा, ये सब, तो उसकी भी न्यूज़ है। इतनी ग्रेव मिल गई आज हमें, आज लोगों को ये कर दिया, आज लोगों को ऐसा करके मार दिया, तो ऐसी बातें आती हैं। हाँ, वो तो यहाँ पे ज्यादा ही रशिया के मतलब कितने टॉर्चर्स हो रहे हैं जहाँ यूक्रेन के टेरिटरी ले रहे हैं, तो वो मुझे पता नहीं कितना है, मगर इसमें नजर आ रहा है कि इंडिया का रोल अच्छा होगा गोइंग फॉरवर्ड। जहाँ इंडिया हो सकता है उन लोगों को लेके आए कि चलो आप बात करिए। बिल्कुल, इंडिया टर्की भी कोशिश कर रहा है कि वो ऐसा बने कि वो बात कराए। टर्की को नहीं करने देना चाहिए इस मामले में, इंडिया को ही दिखाना चाहिए कि हम ही वो पावर हैं जो दोनों को टेबल। और मेरे को लगता है इंडिया ही होगा, टर्की नहीं हो सकता है ज्यादा, मतलब इंडिया का कंट्रीब्यूशन होगा। अभी टर्की कोशिश कर रहा है, वो करता रहे, उसको पर सक्सेस नहीं मिलनी, क्योंकि जो रिलेशनशिप्स इंडिया के हैं रशिया के साथ, आई डोंट थिंक टर्की वो कमाल कर सकता है। पर एनीवे काफी इंटरेस्टिंग था कि मेन उस टाइम इंडिया को बोला गया कि आप दबाव डालो। इंडिया ने रशिया से दबाव, मेरे को ये नहीं समझ उन्होंने दबाव क्यों बोला, उन्हें क्यों नहीं कहा कि बातचीत करो। इस बार वो वर्डिंग मुझे अलग। अच्छा, वैसे तो ये न्यूज वाले बोल रहे हैं, हो सकता है जयशंकर जी ने ये वर्ड यूज नहीं किया हो, क्योंकि वो थोड़ा अजीब सा लगा है मुझे। पर एनीवे इससे दिख रहा है कि इंडिया कितना पावरफुल प्ले रोल कर रहा है इस पूरी गंदी सी जो डेंजरस सिचुएशन है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।